हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आज हम जानेंगे डेकोरेटर के बारे में कि डेकोरेटर क्या होता है पाइथन में। ठीक है, इसे मैं एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ओके, एक डेकोरेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। एक तरह का फंक्शन होता है जो कि दैट अलाउज यू टू मॉडिफाई और एनहेंस द बिहेवियर ऑफ अनदर फंक्शन और मेथड। ओके, और मेथड विदाउट डायरेक्टली चेंजिंग इस सोर्स कोड। ठीक है, डेकोरेटर एक टाइप का फंक्शन होता है। ओके, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन को क्या करें, मॉडिफाई करें और एनहेंस करें। और ये फंक्शन भी हो सकता है और ये मेथड भी हो सकता है। ठीक है, विदाउट डायरेक्टिंग चेंजिंग इस सोर्स कोड, बिना उसके सोर्स कोड को चेंज किए हुए। थिंक ऑफ इज ए सिंपल रैपर। इससे हम ऐसा समझते हैं कि रैपर है, ठीक है, दैट एड्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अराउंड एन एग्जिस्टिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है, एक रैपर है जिसका काम यह है कि जिस फंक्शन को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसके अराउंड हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी वाला पार्ट था। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बनाया, एक डेकोरेटर बनाता हूँ। ओके, मैं एक डेकोरेटर बनाता हूँ, डेफ। ठीक है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, डेक। ठीक है, अब हमें जिस फंक्शन को मॉडिफाई करना है उस फंक्शन को हम यहाँ पास करेंगे, फन। ठीक है, हमने फंक्शन को पास किया। अब जैसे कि हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, रैपर, हम एक रैपर बनाएंगे। ओके, परफेक्ट, जिसका क्या काम होगा कि वो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा उस फंक्शन के अराउंड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डेफ करके क्या करेंगे, रैपर, एक रैपर बना लेते हैं। ओके, अब इस सिंपल एक रैपर बनाते हैं। ये क्या करेगा, जैसे कि मुझे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब भी मेरा फंक्शन कॉल हो तो वो बता दे कि ये कॉल हो गया और ये कॉल एंड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कि फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, जो फंक्शन है इससे कॉल कर देता हूँ, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। और फिर प्रिंट कर देता हूँ मैं, फंक्शन जो है ना, क्या हो गया है, एंड हो गया है। ठीक है, और फिर अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा, रैपर। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, रैपर। ठीक है, इसने ये रिटर्न कर दिया। अब अब क्या करेगा, अब थोड़े से ऊपर से देखते हैं कि मैंने एक फंक्शन डाला इसके अंदर कि भैया मुझे डेफ ऐड करके एक फंक्शन मैंने बनाया और वो मैंने डाला इसके अंदर। ठीक है, तो जब मैंने इसके अंदर डाला फंक्शन, तो मैं चाहता हूँ कि भैया इसे एनहेंस कर दो, इसके जो सरा मतलब कोड को चेंज मत करो, कोड को चेंज मत करो, लेकिन इसके अराउंड कुछ मेरे मॉडिफिकेशन डाल दो। परफेक्ट। ठीक है, तो हमने फंक्शन डाला। अब ये सारी मॉडिफिकेशन की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है रैपर की। इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो रैपर है। ठीक है भैया, इस फंक्शन को अपने को एक रैपर देना है। ठीक है भैया, हमने रैपर दे दिया। परफेक्ट, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रैपर दे दिया। ओके, अब मुझे इस फंक्शन के अराउंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर डालने हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी कोड है उसमें छेड़छाड़ी हो। ओके, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऐसा फीचर डाला जिससे मेरे को पता चले कि फंक्शन कॉल हो रहा है और ये फंक्शन ऐड हो रहा है, एंड हो रहा है, सॉरी। ठीक है, ओके, तो मैं क्या किया कि फंक्शन यहाँ पे अपना ये डाला, प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ। फिर जो मेरा मेन फंक्शन है उसे मैंने क्या किया, कॉल करा दिया। और फिर मैंने क्या किया, फंक्शन एंड प्रिंट करा दिया। और फिर अभी फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, हमें ये देगा कि रैपर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ओके, तो अपन इस डेकोरेटर को कैसे कॉल करते हैं, ऐसे करके एट द रेट। ठीक है, डैम करेंगे, एट द रेट, डैम नहीं, डैक। ठीक है, एट द रेट क्या करेंगे, कहाँ गया, ठीक है, एट द रेट अपन करेंगे क्या, डैक। ओके, अपन डैक किया, फिर डैप करेंगे और ऐड करके जो भी हमारा परफॉर्मेंस है, वो जो भी हमारा ऑपरेशन है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो थोड़ा अभी तो ये मैंने ऊपर ऊपर से बताया ये, तो ये जो कुछ पॉइंट अभी बताया मैं इसे याद रखेंगे और मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
मैं सोचा कि मैं इसका एग्जांपल दूंगा, लेकिन अब मैं एक एक करके बताऊंगा तो हम उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले मेरा क्या है, पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। ओके, डेफ मैंने दो फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, F1। ओके, F1 है, और क्या किया, प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कॉल, कॉलिंग एफ, एफ फन, फन वन। ठीक है, ठीक है। ओके, कॉपी किया मैंने इसे, कॉपी किया मैंने इसे, और फिर मैं क्या करता हूँ, ये कर दिया। एक मैंने फन टू भी बनाया। ओके, फन टू भी बनाया और ये कर दिया मैंने। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें कॉल करता हूँ, फन वन एंड फन टू, दोनों को मैंने क्या किया, कॉल कर दिया। ओके, परफेक्ट। अब देखते हैं इसका बिहेवियर हमें क्या देखने को मिलता है। हमें इसका बिहेवियर देखने को मिला कॉलिंग फन और कॉलिंग फन टू। ठीक है, अब मैं थोड़ा डीबग वाले मोड पे आ गया। डीबग मतलब एज ए डेवलपर मैं डीबग करना चाहता हूँ कि जब भी फंक्शन चले तो इससे पहले आ जाए कि फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन एंड हो गया, फिर यहाँ पे आ जाए फंक्शन कॉल हुआ एंड फंक्शन एंड हो जाए। ठीक है, मैं सेम लाइन ऑफ कोड ये लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन क्या हुआ, इनिट, फंक्शन इनिट हुआ, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया, और फंक्शन क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक है, एंड, परफेक्ट। अब सेम लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पे ये थोड़ा बेस मतलब थोड़ा ऐसे नॉर्मली एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब भी मेरे फंक्शन चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है भाई, फंक्शन इनिट हुआ, कॉल फंक्शन वन हुआ। ठीक है, और फंक्शन एंड हो गया। अब मैं कॉल की जगह लिखता हूँ क्या, ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन, परफॉर्म ऑपरेशन F1। परफेक्ट। ओके, और ये यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर किया और ये किया, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन इनिट हुआ, उसने क्या किया, फंक्शन वन को और उसके जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म किया, और फंक्शन एंड। ठीक है, ओके, और फंक्शन इनिट किया, फिर फंक्शन सॉरी फंक्शन टू का परफॉर्म किया ऑपरेशन, फिर एंड हुआ। तो आप इस यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं कि थोड़ा ये हमारा डीबगिंग टाइप का आ गया। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया कि इस फंक्शन के अंदर हमने दो लाइन जो है वो ऐड की, मॉडिफाई की, बिकॉज हमें थोड़ा डीबग करना है। ठीक है, इस डीबग में आप यहाँ पे टाइमिंग भी लगा सकते हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डीबग किया। ओके, ठीक है, तो डीबग करने के लिए मैंने इसमें ये वाली लाइन ऐड की। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार साला ये जब जब मैं फंक्शन लिखूंगा, अगर मैंने फंक्शन थ्री भी लिखा, ठीक है, फंक्शन थ्री भी लिखा, तो इस वाले केस में क्या है कि यार मुझे जो ये दो लाइन है ना यार, वो बार बार लिखनी पड़ रही है। सही बात है, वो जो दो लाइन है वो मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, और ये तो मेरा मेन ऑपरेशन होगा। ठीक है, जो मेरा ऑपरेशन होगा वो तो होगा ही होगा। ठीक है, वो तो मुझे लिखना ही लिखना है, लेकिन इसके साथ मुझे दो जो लाइन है वो हर फंक्शन में लिखनी पड़ रही है, वो भी जो कि सेम लाइन है। और पता ही है कोडिंग में ये होता है कि आप एक लाइन को या फिर एक ऑपरेशन को बार बार नहीं लिख सकते। स्टैंडर्ड मतलब लिख तो सकते हो, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड कोड ही लिखना है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए कि जो सेम ऑपरेशन है वो तुम बार बार परफॉर्म ना कराओ। ठीक है, ओके, मतलब जो सेम ऑपरेशन परफॉर्म का मतलब उसे बार बार ना लिखो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार मेरे को सारा ये पूरा लिखना पड़ रहा है यार, यहाँ पे भी ये लिखा, यहाँ पे भी लिखा, मतलब मैं हर एक फंक्शन के लिए लिख रहा हूँ कि भैया अब ये फंक्शन इनिट हुआ है, अब ये फंक्शन एंड हुआ है। अब फंक्शन थ्री के भी मुझे ये करना पड़ा कि इनिट हुआ और एंड एंड हुआ है। तो क्या यार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार कुछ ऐसा मुझे तरीका मिल जाए कि मैं अपना तो ऑपरेशन लिख दूँ, ठीक है, लेकिन उसके सराउंडिंग में मैं उसे मॉडिफाई कर दूँ बिना उसके सोर्स कोड को चेंज किए हुए, क्योंकि हमें यहाँ पे भी सोर्स कोड चेंज करना पड़ा और हमें यहाँ पे भी सोर्स कोड चेंज करना पड़ा, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, अब ऐसे जैसे मेरे पास 10 फंक्शन होंगे तो मैं 10 के सोर्स कोड थोड़ी चेंज करता फिरूंगा, तो वहाँ पे काम आता है डेकोरेटर। अब देखते हैं। ठीक है, तो भैया डेकोरेटर का सबसे पहला वो है तरीका कि हम एक फंक्शन बनाते हैं।
ठीक है, फंक्शन बनाया लॉग, ठीक है, लॉग करके एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। ओके परफेक्ट, ये हमें क्या लेगा, फन लेगा, क्योंकि हमें जिस फंक्शन को मॉडिफाई करना है उसे हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। अब उस फंक्शन की मॉडिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, रैपर की होती है, क्योंकि उसके अंदर हम सारे ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन सॉरी डेफ रैपर, ये नाम कुछ भी हो सकता है, रैपर की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नेम नहीं है, देखिए अभी मैं करके दिखाऊंगा। ओके, अब जो इतना लाइन ऑफ कोड है ना भाई, इतना जो लाइन ऑफ कोड है वो मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा। और मैंने यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा ना, जिसे मुझे मॉडिफाई करना है, जिसे मुझे लॉक करना है, वो यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। और फिर मतलब प्रिंटिंग वो यहाँ पे परफॉर्म करा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, एंड प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये करा दिया, ठीक है। अब तुम चाहो तो रैपर से कुछ रिटर्न करवा सकते हो, जो कि मैं अभी करा नहीं रहा हूँ रैपर से कुछ भी रिटर्न। और रिटर्न क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा रैपर, ठीक है। रैपर की जिम्मेदारी हमारे यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ मॉडिफाई करेगा उन सब चीज़ों को। ओके, अब मैं इन्हें हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब भैया देखो, मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक कर लेते हैं। तो डेकोरेटर हमेशा ऐसे कॉल किया जाता है, लॉक किया, ठीक है, लॉग कर दिया इसे। और अपन इसे भी क्या करेगा, लॉग करेगा, और अपन इसे भी क्या करेगा, लॉग, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसे क्लियर किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ फंक्शन वन का मैं मुझे लॉग नहीं करना है, इसे हटा देता हूँ, सिंपल ही हटा दो बस। अब क्या होगा, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, पहले वाले का परफॉर्म हुआ ऑपरेशन, लेकिन वो लॉग नहीं आया। लॉग बोले तो ये चीज़ें नहीं आई जो मैंने मॉडिफाई की थी। तो आप देख रहे हो कि कितना इजी हो गया है, जो कि हमने एक जगह सारी चीज़ें रख दी हैं, और फिर हम बाद में उसे ऐसे करके क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये थोड़ा ऐसे परफॉर्म करता है, दिखाता हूँ मैं क्या करेगा, ठीक है। एक सेकेंड में अपने एक्सेल पे जाता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये यूज़ किया था, ठीक है, @ लॉग, जो कि हमारा क्या था, हमारा क्या था, डेकोरेटर, परफेक्ट, हमारा क्या था, डेकोरेटर। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डेफ, और जो भी मेरा फंक्शन था, फंक्शन जिससे मुझे क्या करना, मॉडिफाई करना है। अब ये बताओ कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, इससे मतलब कैसे ऐड हुआ, तो मैं बता दूँ कैसे ऐड होता है। तो एक तरीका होता है, इसे हम कहते हैं सिंथेटिक शुगर। तो ये बेसिकली कैसे बिहेव करता है, तो ये क्या करता है, जो कि हमारा जो मेन फंक्शन है ना, जो कि हमारा ये मेन फंक्शन ये, ठीक है, तो उसे मॉडिफाई करता है। फन किया और लॉक किया, जो कि हमारी डेकोरेटर है, और इसमें हमें ये वाला फंक्शन क्या कर देता, पास कर देता है, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या करता है, पास कर देता है, ठीक है। तो जब भी हम इसे ऐसे कॉल करते हैं ना, फंक्शन करके, तो हमारा डेकोरेटर भी रन हो जाता है, बिकॉज अब जो फन हो गया है वो हमारा ये बन गया है, जो हमारे डेकोरेटर का फंक्शन है, और हमारा ये, ठीक है, जो हमने पास किया था यहाँ पे फंक्शन। तो कुछ बिहाइंड द सीन ऐसे बनता है। तो जब भी हम फन को कॉल करते हैं तो वो ये नहीं, बल्कि हमारा ये कॉल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या काम करता है, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा और डिबग करते हैं इस चीज़ को। तो ये क्या हुआ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो नहीं लगाया, डेकोरेटर नहीं लगाया है, तो वो क्या करता है, वो नहीं चलेगा, जो मॉडिफिकेशन है वो इसमें अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे डेकोरेटर लगाया। तो जो फन टू है ना, मेरा फन टू, ठीक है, तो फन टू क्या करेगा, वो इसके अंदर जाएगा, फंक्शन, ओके, फंक्शन इसके अंदर गया। तो हमारी जो रैपर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी चेंजेस या जो भी मॉडिफिकेशन है वही परफॉर्म करेगा, ओके, कोई बात नहीं, हमने ये जिम्मेदारी रैपर को दे दी। तो रैपर की जिम्मेदारी हुई कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई फंक्शन शुरू हो या फिर एंड हो, तो उसके ऊपर फंक्शन इनिट और फंक्शन एंड आ जाए, सॉरी उसके नीचे फंक्शन एंड आ जाए, ओके। तो इसकी जिम्मेदारी हमने किसे दे दी, रैपर को, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले फंक्शन इनिट किया, और जो हमारा फंक्शन यहाँ पे आया, जो कि ये था, सॉरी ये था एफ फन टू। तो फन टू यहाँ पे कॉल हो गया, ओके। और यहाँ पे उसने फंक्शन एंड कर दिया। और ये हमें क्या रिटर्न देगा, ये हमें देगा रैपर,
जिसने पूरी मॉडिफिकेशन परफॉर्म की। और उस रैपर को अपन क्या करते हैं, जैसे अभी बताया था इस वाले पे, क्या बोलते हैं, अभी मैंने इस वाले पे बताया था, ये वाला जो केस है इस पे मैंने बताया था कि वो ऐसे परफॉर्म करता है। तो लॉग क्या करेगा, जो हमारा रैपर है उसे रिटर्न कर देगा, और वो फन में हमारा क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा फन में क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा डीबग थोड़ा समझ में आया होगा। तो जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो रैपर की होती है। ओके, और ये हमारा क्या बन जाता है, पूरा एक डेकोरेटिव फंक्शन बन जाता है। ठीक है। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़े से हम और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ओके, तो मेरा भी दिमाग में एक एग्जांपल आया कि क्यों ना जो मैं अभी टाइम वाला एग्जांपल दे रहा था उसी को मैं इम्प्लीमेंट कर दूं, कि जो ये जो सारी जो फंक्शन है जिसमें मैं लॉग लगाऊंगा तो वो बताएगा कि ये फंक्शन कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हम कैसे अचीव करेंगे, उसे अचीव करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि हम टाइम को इम्पोर्ट करें। ठीक है, एक सेकेंड ना, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट टाइम। ओके, इम्पोर्ट टाइम करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये कर देता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ टाइम डॉट टाइम। ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ये किया, और यहाँ पे डाला टाइम डॉट टाइम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम आ रहा है कि ये इतने में चालू हुआ और इतने में ख़त्म हुआ, फिर देन ये इतने में चालू हुआ और ये इतने में ख़त्म हुआ। तो मैं थोड़ा सा मतलब कि हम इसे पढ़ पाएँ उसके अकॉर्डिंग मैं इसे बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ज़रा देख लेते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन किया मैंने इसमें। सबसे पहले जो टाइम है ना, जो टाइम है उसे थोड़ा मैंने तारीख प्लस उसके साथ क्या नाम है, टाइम फॉर्मेट के साथ मैंने इसे प्यारा सा एकदम पढ़ने वाला फॉर्मेट बना दिया है। परफेक्ट। और मैंने इसमें एक फंक्शन है, फंक्शन टू, जिसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सेप लगा दिया कि क्या करता है कि ये 2 सेकंड का क्या करेगा, गैप लेगा। बोले तो 2 सेकंड थोड़ा काम करेगा, फिर देन वो आगे बढ़ेगा, जिससे मुझे इसका पता चल जाएगा। मतलब जो हमने ये लॉग लगा रखा है ना, जो हमने ये पूरा रैपर बनाया है, तो इससे थोड़ा मैं और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे रुक गया वो, रुक गया था ना, हाँ ठीक है। तो अगर मैं पहले इतने को डिबग कर लेते हैं, देखो, परफॉर्म ऑपरेशन फंक्शन वन। ठीक है, तो पहले उन्होंने फंक्शन वन को परफॉर्म किया। ओके, किया, तो इसमें हमारा लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया था। फिर जब फंक्शन वन इन सॉरी जो फंक्शन है, जो दूसरा वाला जो फंक्शन टू है, वो कब इनिट हुआ, वो हुआ था हमारा 2:25 और 15 सेकंड पे। ठीक है, ठीक है। और उसने परफॉर्म किया ऑपरेशन को, और वो पूरा फंक्शन कब खत्म हुआ, वो खत्म हुआ कितने में, आपके 2 सेकंड के बाद। ठीक है, आपके 2 सेकंड पे ही क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, फिर बाद में ऐसे अब मैं क्या करता हूँ कि चलो एक ऐसा बनाता हूँ मैं फंक्शन जिसका ऑपरेशन क्या है, 5 सेकंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और इस पे भी मैं लॉग लगा ही देता हूँ, लॉग। ओके, इसमें भी अब लॉग लगा दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, फंक्शन वन तो पहले चल गया, और फंक्शन इनिट, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं ये भी कर पाऊँ तो मैं जरूर कर दूंगा, जिसे कहते हैं ये, एक सेकंड, प्रिंट, ठीक है। तो अब देखते हैं शुरू से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा डीबग करके पता चल रहा है, थोड़ा जब मुझे लॉग मिला कि ठीक है, जो फंक्शन था, जो फंक्शन वन का जो ऑपरेशन था, वो ठीक है 1 ही सेकंड के अंदर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मुझे दिख रहा है लॉग में। और जो फंक्शन दूसरा था, उससे कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो आप 49 और 51। ओके, ठीक है। और जो फंक्शन तीसरा है उससे कितने लगे,
उसे कितने लगे, उसे लगे हमारे 5 सेकंड, ठीक है, उसे हमारे कितने लगे हैं, 5 सेकंड लगे हैं। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो इससे हमें पता चला कि डेकोरेटर का कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। हमने थोड़ा इसे प्रैक्टिकल भी देखा डेकोरेटर को, ठीक है, हमने थोड़ा से प्रैक्टिकल भी देखा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन फंक्शन के अंदर जा के ये सब लिखने के बजाय मैंने क्या किया, एक डेकोरेटर फंक्शन बना दिया। ओके, और मैंने बस सिर्फ डेकोरेटर को कॉल कर दिया। तो जब वो डेकोरेटर को कॉल किया तो वो यहाँ पे गया और उसने उस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें लॉग वाला क्या कर दिया, फीचर ऐड कर दिया। समझ रहे हैं आप, थोड़ा ये प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि वो उसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, मुझे उसको लॉग भी करवाना है, ठीक है। डेफ, मैंने यहाँ पे क्या डाला, ऐड, ठीक है, ए और बी किया और प्रिंट करा देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड, तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसमें ए की वैल्यू होगी 1 और बी की वैल्यू 2 होगी। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमने देखा कि ठीक है, फंक्शन दूसरा चला, फंक्शन क्या बोलते हैं, तीसरा भी चला, लेकिन उसने क्या किया कि टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वेयर गिवन। अब सबसे पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, तो इसने ऐसे कैसे कह दिया कि वो 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लेता है, क्योंकि उसने इस फंक्शन को क्या बना दिया, एक लॉग जो कि हमारा ये रहा, ठीक है, उसे हमारा एक क्या बना दिया, एक डेकोरेटर बना दिया है। ठीक है, डेकोरेटर बना दिया मतलब क्या होता है कि अब हमारा बिहाइंड द सीन ये कॉल होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो अभी इसके अंदर कितने आर्गुमेंट जा रहे हैं, 0 जा रहे हैं, और बल्कि हमने इसे कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, जो कि हमारा क्या गलत है। तो हम इस चीज़ को कैसे डील करते हैं, अब देखो डेकोरेटर में ये चीज़ होती है कि हमें नहीं पता कि उसमें कितने आर्गुमेंट जाएंगे, ठीक है। ओके, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए पाइथन में होते हैं हमारे क्वार्क्स और आर्क्स, ठीक है। इससे अपन को इसे हम कहते हैं आर्क्स और इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स, परफेक्ट। ओके, अब इसमें जितनी भी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है। वो हमारे क्या करना, अनपैक करके वो सारी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, जो ए को ए मिल जाएगा, बी को बी मिल जाएगा, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, आओ, ओके, तो फंक्शन 2 चला, ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है ये वाला भी, बिकॉज मैंने ये लगा रखा। और देखो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 2 1 3 होता है, आया नहीं आया, जो उसने एक ही सेकंड के अंदर हमें वो आंसर दे दिया। ओके, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हम इसके अंदर आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, ऐसे पास करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो डेकोरेटर का जो मतलब जो डेकोरेटर जो ये यूज़ करेगा वो कितने कितने आर्गुमेंट पास करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 100 करेगा। तो अपन क्या करेंगे, हम पाइथन का एक तरीका यूज़ कर लेते हैं, आर्क्स और क्वार्क्स, क्योंकि पाइथन हमें दे रखा है। तो जितने भी आर्क्स होते हैं, जिसके इसके अंदर क्या होते हैं, टप्पर्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, की और वैल्यू, ठीक है। जो पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और जो कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो हम दोनों को पास कर देंगे और फंक्शन को जिसकी ज़रूरत है वो उसे ले लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। फंक्शन को जिसकी ज़रूरत है वो ले लेगा। ओके, तो ये पूरा ऐसे काम करता है। आज हमने देखा कि डेकोरेटर क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है। रियल टाइम एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लिया हमने, और हम उसके अंदर आर्गुमेंट कैसे भेजते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कितनी होगी अभी तक, तो मतलब काफ़ी लंबी हो गई है, 20 मिनट से ऊपर चली गई है, ठीक है। तो मैं डेकोरेटर की मतलब ऐसी वीडियो लाता रहूँगा क्लिप वाइज, जिसमें थोड़ा डेकोरेटर को और भी ज़्यादा एनहेंस करके बताऊँ। तो थोड़ा जल्दी सा रिकैप कर लेते हैं। डेकोरेटर क्या होता है कि डेकोरेटर का एक काम होता है कि भैया मैंने तेरे को एक काम दे दिया कि जो भी मैं जहाँ भी मैं तेरे को यूज़ करूँ उसके अराउंड, ठीक है, कुछ मुझे मॉडिफिकेशन जो मैंने डाले हैं वो तू वहाँ पे अप्लाई कर दे, बिना उनके सोर्स कोड चेंज किए हुए, जो हमने यहाँ पे देख लिया था। क्या कहें, ठीक है। अब डेकोरेटर के अंदर हमारा एक चीज़ आती है, रैपर, ठीक है। इस रैपर की जिम्मेदारी होती है कि भैया जो फंक्शन मैंने इसके अंदर डाला है जिससे मुझे मॉडिफाई करना है, उसके सराउंडिंग देख रहे हैं आप, उसकी जो भी सराउंडिंग है
वो मॉडिफिकेशन डाल दे। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? रैपर की होती है, तो रैपर लगाओ। ओके, और फिर जो हमारा जो बाहर वाला जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न कर देता है? रैपर को रिटर्न कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा मेन मॉडिफिकेशन आता है। डन। ओके, ये भी बढ़िया हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जिसे हमने क्या बोला, सिंथेटिक सुगर करके इसे हमने नाम दिया है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो वो हमारे जो मॉडिफिकेशन फंक्शन है उसे चेंज कर देता है, जो मॉडिफिकेशन फंक्शन है उसे चेंज कर देता है, और उसे वो क्या बना देता है? उसे वो बना देता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, उससे कैसे बनाएगा कि जो मेरा मॉडिफिकेशन फंक्शन है उसको चेंज करके वो बना देगा क्या, जो मेरा डेकोरेटर है, और उसके अंदर वो क्या पास कर देगा? ये पास कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बन जाता है। तो जब भी इससे जब भी हम यहाँ पे ये कॉल करते हैं, फन वन जब मैंने कॉल किया तो हमने जब फन वन कॉल किया तो वो हमारा ये कॉल हुआ, किसके साथ? इस फन वन को हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कितना सिंपल है डेकोरेटर समझना। और फिर जो उसके जो मुझे जो मॉडिफिकेशन चाहिए उसके अराउंड, ठीक है, उस फंक्शन के अराउंड जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो मेरा क्या करेगा? रैपर करेगा। उसकी जिम्मेदारी कि भैया तुम मुझे ये मॉडिफिकेशन ला के दियो। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब भैया मेरे को यार इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी तो पास करने हैं, ए और बी। लेकिन जब भी कोई फंक्शन बनेगा, ठीक है, जब भी कोई फंक्शन बनेगा बिहाइंड द सीन इसके, तो उसके अंदर वो आर्गुमेंट नहीं होंगे, क्योंकि आर्गुमेंट में क्या लेगा? फंक्शन लेगा वो। ठीक है, फंक्शन लेगा। तो यार मेरे को, मैं आर्गुमेंट कैसे पास करूँ उसके अंदर? मुझे बताओ कैसे पास करूँ? तो उस वाले केस में क्या होता है? उस वाले केस में आपका सबसे सिंपल चीज़ ये आ जाएगी कि मुझे नहीं पता कि कितने आर्गुमेंट पास होते हैं, तो भैया मैं पाइथन का एक तरीका यूज़ कर लूँगा, आर्क्स और कोआर्क्स। ओके, ठीक है, तो जितने भी दुनिया भर के सारी चीज़ होंगी वो दोनों यहाँ पे आएगी। अगर पोजिशनल आर्गुमेंट है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और कीवर्ड आर्गुमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और मैं उसी को फंक्शन के अंदर भेज दूंगा, और फंक्शन अपने हिसाब से उससे क्या कर लेगा? गेट कर लेगा। तो मेरी जो आर्गुमेंट पास करने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई, मेरा कोड मॉडिफाई भी हो गया, और मुझे सोर्स कोड में चेंज करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि शाला ये डेकोरेटर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो डेकोरेटर देखो, बेसिकली अभी हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे लॉक करवाया। लॉक मतलब थोड़ा डिबगिंग के लिए कि फंक्शन कितने में चला और कितने में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा ये वाला जो केस है इसे हम कहते हैं लॉगिंग सिस्टम। तो हमने क्या किया? हमने लॉक करवाया कि फंक्शन मेरा कितने में शुरू हुआ, कितने में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो वैसे अगर मुझे कोई सिक्योरिटी लगानी है कि फंक्शन तभी चले जब उसका यूज़र पासवर्ड क्या हो? सही हो। ठीक है, तभी मैं फंक्शन चलाना चाहता हूँ। ओके, यूज़र पास मतलब ये सिक्योरिटी के लिए भी है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि गेट, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया कि डेफ गेट यूज़र इन्फो, परफेक्ट। ठीक है, और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और एक और फंक्शन बनाया डेफ रीसेट पासवर्ड, नहीं रीसेट पासवर्ड नहीं, मैं ठीक है अभी मैं ये लिख देता हूँ रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये दोनों ऐसी चीज हैं जो एक लॉगिन यूजर ही कर पाएगा। सिंपली एक लॉगिन यूजर या फिर एक वैलिड यूजर ही कर पाएगा। अब मुझे फंक्शन को तभी कॉल कराना है, तभी रन करवाना है जब मैं इसे वेरीफाई कर सकूं क्या ये किसी वैलिड यूजर ने एक्सेस किया या फिर नहीं किया। तो हमारा पहले तरीका होता है कि भैया मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर जा जाके हर जगह सेम ही लॉजिक लिखूँ कि इफ यूजर इज वैलिड। ठीक है, फंक्शन है यूज, इफ यूजर इज वैलिड देन तभी ऑपरेशन परफॉर्म हो, हर एक फंक्शन के जा जाके। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा? डेकोरेटर पढ़ा है। ठीक है, तो हम उस डेकोरेटर का मदद लेंगे कि ठीक है मैं एक डेकोरेटर बना दूंगा। ठीक है, डेकोरेटर बनाऊंगा कि ये डेकोरेटर किसके लिए होगा? लॉगिन के लिए, ये लॉगिन यूजर के लिए होगा। ठीक है, ओके, तो जो सारे फंक्शन आएंगे ना, जो हमारे ये फंक्शन है, तो हम इसे किसे एक्सेस कराना चाहते हैं? लॉगिन यूजर को, लॉगिन यूजर। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? लॉगिन यूजर। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? अगर इफ यूजर इज वैलिड देन हमारा जो फन है वो कॉल हो जाए, अदरवाइज वो फंक्शन कॉल ही ना हो। तो ये
पूरी मॉडिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है भैया? उसकी जिम्मेदारी होती है रैपर की, ठीक है, रैपर की जिम्मेदारी होती है। तो डेकोरेटर हमें क्या रिटर्न करता है? डेकोरेटर हमें क्या रिटर्न करता है कि रैपर करता है, क्योंकि रैपर के अंदर ही हमारी सारी मॉडिफिकेशन लिखी गई है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम डेकोरेटर को एज ए सिक्योरिटी पर्पस भी यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको डेकोरेटर समझ में आया होगा कि डेकोरेटर क्या काम करता है और डेकोरेटर की कहाँ यूज़ पड़ती है, ठीक है। तो अगली वीडियो का करो इंतजार, उसे करो सब्सक्राइब, चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है। तो बाय गाइस।